हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर आपके लिए यहाँ पर नए नए सेंटेंस बनाकर आई हूँ बच्चे, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी और इंग्लिश बोलने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। और आपको ये नहीं पता होगा कि इन सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे। जब हम कहते हैं कठिन समय, किसी का जब कठिन समय चल रहा होता है, मुश्किल समय, मुश्किल टाइम जब चल रहा होता है, तो वहां पर हम कैसे सेंटेंस को यूज करेंगे और कैसे उन सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बेटा, दैट वॉज ए रफ पैच ऑफ माई लाइफ। वॉज यानी कि मेरे जिंदगी का कठिन समय था, ऑफ माई लाइफ वह मेरी जिंदगी का कैसा था, मुश्किल टाइम था मेरी जिंदगी का। वह 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 मेरी जिंदगी का कठिन समय था। कठिन समय था। कठिन समय बच्चे, रफ पैच टाइम। रफ पैच का मतलब होता है कठिन समय था, यानी कि रफ पैच का मतलब ये होता है कठिन समय। नेक्स्ट है, एवरीवन हैज ए रफ पैच इन हिज लाइफ। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी कठिन समय होता है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते हैं, तो यही वो सेंटेंस है, हर किसी की लाइफ में कठिन समय जरूर आता है। हर किसी, एवरीवन का मतलब होता है हर किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कठिन समय होता है। नेक्स्ट है बच्चे, यस दे आर हैविंग ए रफ पैच नाउअडेज। यस, उनकी जिंदगी में अभी मुश्किल समय चल रहा है, यानी कि कठिन समय चल रहा है। हाँ, उनकी जिंदगी में अभी कठिन समय चल रहा है, उनका अभी कठिन समय चल रहा है। हाँ, यस यानी कि हाँ, उनका अभी कठिन समय चल रहा है। उनका अभी कठिन समय चल रहा है। इस तरीके से यूज कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पर लुक फॉर। अब लुक का बच्चे यूज बहुत सारे होते हैं। अब लुक का जो यूज करते हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो लुक का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे उस लुक का, यहाँ पर कुछ मैंने ऐसे वो सारे वर्ड्स दिए हैं जो फ्रेज वर्ड है। लुक का यूज हम कई तरीके से करते हैं। अगर लुक के साथ फॉर का यूज कर दिया जाए तो उसका मतलब होता है ढूंढना या फिर तलाशना। ढूंढना या फिर तलाशना। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब। वह जॉब ढूंढ रहा है या वह जॉब तलाश रहा है। अब आप कह रहे हो कि हाँ, वो तो पढ़ा लिखा है, खूब पढ़ी लिखी है लड़की, बट शी हैज नो वर्क या शी इज नॉट गेटिंग जॉब। इस तरीके से जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, हाँ वो जॉब तलाश रही है, वह जॉब तलाश रहा है। इस तरीके से आप इंग्लिश के सेंटेंस वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, शी इज लुकिंग फॉर ए जॉब, दे आर लुकिंग फॉर ए जॉब, वी आर लुकिंग फॉर ए जॉब। ये जॉब के लिए यूज हो रहा है। सपोज अगर आप कोई ऑफिस खरीदना चाहते हो, कोई जगह खरीदना चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, तो क्या बोलेंगे वहां पर, ही इज लुकिंग फॉर अ हाउस, ही इज लुकिंग फॉर अ ऑफिस। किसी को ऑफिस खोलना है, किसी को फैक्ट्री सेटल करनी है, ऐसे आपको कुछ खरीदना है,
या उसकी तलाश करनी, तो वहां पर क्या बोलेंगे? वो एक घर की तलाश में है, वो घर तलाश रहा है, घर ढूंढ रहा है। वो एक जॉब की तलाश में है, वो एक ऑफिस की तलाश में है कि उसे एक अच्छे से ऑफिस खोलना है। इस तरीके से लुकिंग फॉर का मतलब होता है बेटे ढूंढना, तलाशना। वह जॉब ढूंढ रहा है। कैसे बोलेंगे इसको? वह जॉब ढूंढ रहा है। इस तरीके से। ओके। नेक्स्ट है लुक इनटू, किसी के अंदर झांकना। किसी के अंदर झांकना, झांकना मतलब उसके अंदर देखना। अब यहाँ पर इतना अच्छा सा सेंटेंस है, दे वर लुकिंग इनटू द वेल। वे कुएं में, वेल का मतलब होता है कुआं, वे कुएं में झांक रहे थे। दे वर लुकिंग इनटू द वेल का मतलब होता है बेटा कि वे कुएं में झांक रहे थे। लुकिंग इनटू, लुकिंग इनटू यहाँ पर है झांक रहे थे, वर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। वे कुएं में झांक रहे थे। झांक रहे थे, झांकना। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये कहें वे टब में झांक रहे थे, वे नदी में झांक रहे थे, वे पानी में झांक रहे थे, तो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। दे वर लुकिंग इनटू द रिवर, दे वर लुकिंग इनटू द वाटर, दे वर लुकिंग इनटू द टब। अब बच्चा कई बार जब नहाता है, देखता है पानी में भी उसकी परछाई दिखती है, उसकी शेडो दिखती है, तो ही इज लुकिंग इनटू द बकेट। इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं, झांक रहा है। लुकिंग इनटू इज के साथ यूज करेंगे, ही इज लुकिंग, अभी हो रहा है वो काम, तो वहां पर इज का यूज हो जाएगा। वह झांक रहा था या झांक रही थी, शी वॉज लुकिंग इनटू द वेल। इस तरीके से बेटे। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है बेचैन होना या उत्सुक होना, पॉजिटिव तरीके से किसी काम के लिए बेचैन होना। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, टुमारो इज योर बर्थडे एंड नाउ यू आर वेरी एक्साइटेड। आज आप बहुत एक्साइटेड हो कि दैट आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे टुमारो विद माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इस तरीके से आप बोलते हो उस चीज के लिए जो आपके अंदर एक क्यूरियसिटी है, जो आप उसके लिए बोलते हो, तो लुक फॉरवर्ड का यूज करते हैं, यानी कि बेचैन होना, उत्सुक होना। ऐसे आप यूज करेंगे, बेचैन होना या उत्सुक होना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट होली। मैं होली को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत उत्सुक हूं, बेचैन हूं कि आई विल प्ले विद माई फ्रेंड्स विद कलर्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ कल कलर्स विद कलर्स एंड फ्लावर्स, उनके साथ खेलूंगी। किससे? फ्लावर से और कलर से। ओके सर। तो इस तरीके से यानी कि वह होली को सेलिब्रेट करने के लिए उत्सुक है। अगर यहां पर मैं बोलूं कि मैं होली, होली एक फेस्टिवल है हमारा, रंगों का त्योहार है, तो उसे कह रहे हैं कि मैं होली को सेलिब्रेट, यानी कि होली मनाने के लिए उत्सुक हूं, उत्सुक हूं। इस तरीके से बेटा। स्टूडेंट्स ऑलवेज लुक फॉरवर्ड संडे। बच्चों को, जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है, स्टूडेंट्स को हमेशा संडे के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि वी गेट हॉलीडे दैट वी विल एंजॉय ऑन संडे। तो क्या होता है, बच्चे मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे जो स्कूल टाइम होता है बच्चों का, तो वो अपना, बच्चे क्या करते हैं कि वीकेंड में एक साथ बच्चे खेलेंगे, बाहर पार्क में जाएंगे, बाहर मॉल में जाएंगे, कहीं पे भी पार्टी सेलिब्रेट करेंगे और एंजॉय करेंगे। उनको संडे का जो दिन होता है बहुत अच्छा लगता है कि आज पढ़ने से हमारी छुट्टी, आज हम ओनली एंजॉय करेंगे। वही यहाँ पर है बच्चे, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है उत्सुक होना, किसके लिए? जो संडे की छुट्टी होगी उसके लिए। तो बच्चे यानी कि छात्र हमेशा
किसके लिए उत्सुक है? संडे के लिए उत्सुक है। लुक ओवर, जल्दी से पढ़ लेना। लुक ओवर का मतलब होता है यहाँ पर जल्दी से पढ़ लेना। अब देखिए बच्चे, लुक ओवर द बुक्स बिफोर द एग्जाम्स। एग्जाम से पहले किताबों को पढ़ लो। एग्जाम से पहले किताबों को पढ़ लो। उसके लिए जल्दी से पढ़ना यानी कि लुक ओवर क्या होता है बच्चे? उसके लिए लुक ओवर, जल्दी से पढ़ लेना एग्जाम शुरू होने से पहले। एग्जाम शुरू होने से पहले किताबों को पढ़। इस तरीके से बच्चे, यानी कि लुक का यूज हमने कहाँ क्या किया? फर्स्ट था हमारा लुक फॉर, सेकंड है लुक इनटू, थर्ड है हमारा लुक फॉरवर्ड और फोर्थ है हमारा लुक ओवर। तो इसके और भी सेंटेंस है बच्चे, देखिए यहाँ पर और भी यूजेस है। लुक आफ्टर, जैसे कि हम टेक केयर बोलते हैं, इसका बच्चे एक और होता है यहाँ पर टेक केयर। टेक केयर इट मीन्स देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब भी देखभाल करना ही होता है। लुक आफ्टर यानी कि आई विल लुक आफ्टर यू, मैं आपकी देखभाल करूंगी। आई विल लुक आफ्टर माई ओल्ड पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की यानी कि बूढ़े माँ बाप हैं उसकी देखभाल करूंगी उनकी। आई विल लुक आफ्टर माई बेबी, छोटा सा बच्चा है, मैं उसकी देखभाल करूंगी। अगर आप किसी के लिए भी यूज कर रहे हो, वह करेगा, ही विल लुक आफ्टर, उसने की थी, ही लुक्ड आफ्टर, वह करेगी, शी विल लुक आफ्टर, वह करती है, शी लुक्स आफ्टर। ओके, तो यानी कि लुक आफ्टर का मतलब हो जाएगा देखभाल करना। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, यानी कि अपने बच्चों की, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। लुक एट का मतलब होता है बेटे घूरना। लुक एट, तुमने मुझे क्यों घूरा, उसने मुझे क्यों घूरा, मुझे ये बता दो। कई बार होता नहीं कि तुम मुझे घूर रहा था। ही वॉज स्टेयरिंग, ही वॉज लुक एट मी। स्टेयर का मतलब भी घूरना ही होता है बच्चे। स्टेयर वर्ड जो होता है, ही वॉज स्टेयरिंग एट मी, स्टेयर का मतलब भी घूरना ही होता है। स्टेयर एट मी, इसका मतलब भी घूरना ही होता है, लेकिन लुक एट का मतलब भी यहाँ पर मीन्स घूरना ही है। वाई डिड ही लुक एट मी, उसने मुझे क्यों घूरा, या वह मुझे क्यों घूर रहा था, क्यों घूर रही थी, क्यों घूर रहे थे, वह मुझे घूर रही थी। शी वॉज लुकिंग एट मी, ही इज लुकिंग एट मी, दे वर लुकिंग एट यू, वी वर लुकिंग एट दैम, हम उन्हें घूर रहे थे। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम में बोल रहे हो, क्योंकि टेंस में टाइम का होना बहुत जरूरी है, और जो टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस। तो लुक एट का मतलब अच्छे होता है घूरना। उसने मुझे क्यों घूरा, उसने मुझे क्यों घूरा, क्यों घूरा। और ये हमारा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चे, इसका भी और भी यूजेस है लुक का। लुक बैक ऑन, पुरानी यादें ताजा करना। लुक बैक ऑन का मतलब होता है पुरानी बातें ताजा करना। जो पुरानी यादें होती ना हमारे, कि स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की,
अपने बचपन की, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, कभी कोई फनी टाइम था, बड़ा एंजॉय वाला था, तो वो वाली यादें अपने सिबलिंग्स के साथ, ओके, रिलेटिव्स के साथ जो भी आपकी यादें थी वो ताजा करना। अब यहाँ पर है लुक बैक ऑन, पुरानी यादें ताजा करना। लुक मतलब होता है देखना, कहाँ देखना, बैक, पीछे की तरफ। सिंपल सा है, ट्रिक समझिए। लुक बैक ऑन का मतलब हुआ पीछे देखिए, यानी कि पुरानी बातें, पुरानी यादें ताजा करना। आई एम लुकिंग बैक ऑन माई स्कूल डेज, मैं अपने स्कूल की यादें ताजा कर रही हूं। मैं अपने कर रही हूं, इस तरीके से स्कूल की यादें, स्कूल डेज था। लुक अराउंड, लुक अराउंड का मतलब होता है बेटा घूमना। कहां पर घूमना? सपोज यू आर सेइंग आई एम लुकिंग अराउंड द माई होम टाउन, मैं अपने गांव में घूम रही हूं। दे वर लुकिंग अराउंड देयर होम टाउन, वे अपने गांव में घूम रहे थे। अगर यहाँ बात करें वुड दे लाइक टू लुक अराउंड द इंडिया गेट, क्या वे इंडिया गेट घूमना पसंद करेंगे? क्या वे इंडिया गेट घूमना पसंद करें? लुक अराउंड का मतलब होता है घूमना। तो हमने यहाँ सेंटेंस बनाया कि क्या वे इंडिया गेट घूमना पसंद करेंगे? वुड दे लाइक, क्या वे इंडिया गेट घूमना पसंद करेंगे? इस तरीके से बेटा, क्या वे इंडिया गेट घूमना पसंद करेंगे? क्या तुम हरिद्वार घूमना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू लुक अराउंड द हरिद्वार? वुड यू लाइक टू लुक अराउंड द हरिद्वार? वुड यू लाइक टू लुक अराउंड द ऋषिकेश? वुड यू लाइक टू लुक अराउंड द जयपुर? जहां पर भी आपका कोई पसंदीदा प्लेस है, आप वहां पर घूमना पसंद करोगे, उसके लिए आपको बोलना है लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब ही बच्चे घूमना होता है। क्या होता है लुक अराउंड का मतलब? घूमना। क्या तुम वहां घूमना पसंद करोगे? ओके, तो इस तरीके से बच्चे हमारी ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जितना भी मैंने आपको लुक अराउंड के यूजेस पढ़ाए हैं बेटा, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। ओके, जैसे कि लुक फॉर ढूंढना, लुक इनटू झांकना, लुक फॉरवर्ड बेचैन होना, लुक ओवर जल्दी से पढ़ लेना, और लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक एट घूरना, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लास्ट लुक बैक ऑन, पुरानी यादें ताजा करना, और लुक अराउंड घूमना। ओके, यानी कि लुक का जो यूजेस है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इसका कई बार मिस्टेक कर देते हैं। इवन while taking exams also they don't understand what will come here, they don't know what is the right uses of this word. इस तरीके से अगर आपको भी ना पता हो तो पहले आप लुक का सारा यूजेस पढ़ लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।